कि सन्यास सबसे आखिरी व्रत है जीवन का। वो एक माँ की गोद में अभी आप चल रहे हैं, एक माँ आपको जीवन दे रही है। एक माँ कहीं होगी जिसने आपको जीवन दिया था, जब उसको छोड़ा था या जब सोचा था कि सन्यास अब मेरा आखिरी पड़ाव है, आखिरी रास्ता है, उस तरफ चलना है, तो क्या भाव थे, कहाँ से वो विचार आया? क्योंकि हमारी पीढ़ी, जो पीढ़ी इस समय सिर्फ चकाचौंध में है, वहाँ सन्यास लेना और उस दिशा में आगे बढ़ना, ये उस उम्र में, आज की उम्र में हम ये कह सकते कि आप आज अवधूत सन्यासी के तौर पर आज सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जो तप था, जो आज तप आप आगे लेकर के चल रहे हैं, उसका विचार कैसे आया और परिवार ने कैसे उसकी इजाजत दी, मैं उस भाव को समझना चाह रहा हूं। देखो, सन्यास कोई छोड़ने की या किसी को त्यागने की चीज हम नहीं मानते। सन्यास के मूल में ही माँ है। सन्यास हमारी दृष्टि में एक मुक्त अवस्था है, एक स्वतंत्र अवस्था है। सन्यास हमारी दृष्टि में, जिसे हम यूं कहें कि शरीर और संसार की जो आसक्ति है, और शरीर और संसार की आसक्ति से जो मुक्त हो जाए, वही सन्यासी है, वही सन्यास है। हमारी दृष्टि में वो मुक्त अवस्था है। जो आसक्ति से मुक्त अवस्था में जो आ गया, वही वास्तविक में सन्यासी है। रहा सवाल कि ये सन्यास या सन्यासी, तो हमने बोला सन्यासी के मूल में, सन्यास के मूल में माँ ही है। एक माँ तो जन्म देती है, गुरु हो, गोविंद हो, नारायण हो, सब माँ के गर्भ में आए। ऐसे ही हम भी माँ के गर्भ में हमने आए और हम जन्मे। लेकिन एक ने मुझे जन्म दिया, जन्म देने वाली तो आज उसी माँ में ही विलीन हो गई। जन्म देने के बाद ज़्यादा माँ का ऐसा सानिध्य तो नहीं आया, सिर्फ बाल्यकाल में ही उसके माँ के आंचल से जैसे एक बच्चा दूध पीता है और फिर बड़ा होता है और गांव नगर में खेलते खेलते वो बड़ा हो जाता है। शुरू से ही धरा पर, प्रकृति पर, इसी पर हमारा ध्यान गया और एक आकस्मिक घटना घटित होती है। ये कोई प्रायोजित नहीं है जो आज इधर बैठा है कि नहीं हमें साधु बनना है, हमें संत बनना है। कारण हमारी दृष्टि में संत या गुरु या सन्यासी कोई व्यक्ति नहीं है। हम साधु को, संत को, सन्यासी को व्यक्ति समझने की घर परिवार मूर्खता ना करे। कारण गुरु या सन्यासी या जिसको हम संत कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, सन्यासी कोई व्यक्ति नहीं, उस अविनाशी परम सत्ता की साकार हम उसको उपस्थिति कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अवतार होता है, जन्म होता है, जन्म का कारण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म का कारण ही ये माँ होगी, ये धरा होगी, ये गंगा होगी, ये नदियाँ होंगी, ये प्रकृति होगी, ये विंध्याचल सतपुड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि हर एक जन्म का कारण होता है। मेरा जन्म का कारण उस माँ आद्य शक्ति ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरे जन्म का कारण ये माटी है, मेरे जन्म का कारण वो गंगा है, नर्मदा है, मेरे जन्म का कारण वो विंध्याचल सतपुड़ा है, मेरे जन्म का कारण वो प्रकृति है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने रामचरितमानस में सुना कि हनुमान जी महाराज को सूद आई और जामवंत जी कहने लगे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो आकस्मिक ही जब किसी को जन्म का अपने कारण पता चल जाए कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ, तो सुनतई भयउ पर्वताकारा। तो वो कारण का बाल्यकाल से धीरे धीरे घर, गांव, परिवार को देखते देखते वो आकस्मिक ही एक घटना घटित हुई कि वो जननी के द्वार से हम उस जगत जननी माँ नर्मदा के द्वार पर हम पहुँच गए और उसका द्वार, उसका पथ ही हमारा मठ हो गया और वो माँ ही हमारे लिए वो गुरु हो गई। चाहे वो जननी हो, चाहे ये माटी हो, चाहे वो माँ नर्मदा हो, माँ को हमें गुरु के रूप में हमें मिली है और गुरु के रूप में हमें माँ मिली। उसी माँ ने हमें बोध कराया, उसी माँ ने हमें जीना सिखाया, उसी माँ ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, उसी माँ ने जो है वो सन्यास जिसको हम कहते हैं। अब सन्यास हमारे लिए बाह
कोई बाह्य जगत की कोई वस्तु नहीं जिसको हमने ले लिया हो। संन्यास हमारे लिए आंतरिक जगत की वो चीज़ है, और अंतःकरण से जब उसका प्रकटीकरण हुआ, जब हम शरीर और संसार में रह के भी उसकी आसक्ति से मुक्त हो गए, तो दुनिया ने हमें सन्यासी कहा है।